अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। रिसेंटली इंडिया ने एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिज़ाइल का तजर्बा किया था जिसे ITCM भी कहा जाता है, और इसे सादा अल्फाज में इंडिया का निर्भय मिज़ाइल कह सकते हैं। निर्भय मिज़ाइल को आप इंडिया का एक बाबर क्रूज़ मिज़ाइल जैसा वर्जन कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज़ मिज़ाइल, हतफ़ क्रूज़ मिज़ाइल हैं, सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज़ मिज़ाइल्स, इसी तरह इंडिया का भी एक प्रोजेक्ट है निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल। निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल तजर्बा किया गया यानी कि 28 अक्टूबर को, और ये फेल हो गया। इसमें इंडिया ने अपने ही मुल्क में तैयार करदा मानिक इंजन को यूज़ किया था, जो कि स्नैक कर गया। स्नैक लफ्ज़ी मतलब आपको मैं समझाऊं तो वो सही तरह काम नहीं कर पाया, और एट दी एंड ये इंजन कोलैप्स कर गया, इसके मुख्तलिफ सिस्टम्स। बाबर क्रूज़ मिज़ाइल का जो प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान किस तरह लेकर बढ़ा, और दूसरी तरफ इंडिया ने अपने निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल के प्रोजेक्ट के साथ क्या किया, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। 28 अक्टूबर को होने वाला नाकाम तजर्बा निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल का, इंडियन इस पर ये कह रहे हैं कि ये एक तजर्बा था, ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था जो नाकाम हो गया, लेकिन ये कोई पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले 5 से 6 दफ़ा निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल्स के टेस्ट फेल हो चुके हैं। यहाँ बात की जाए तो 2013 में इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट हुई थी, इसका फ़र्स्ट टेस्ट हुआ जो कामयाब हुआ, लेकिन 2013 के एंड में ही इसकी एक और फ्लाइट भी हुई थी जिसमें रिपोर्टेडली इसमें कुछ ग्लिचेस आए थे या ये फेल हुआ था, लेकिन ये एक अनकन्फर्म्ड चीज़ है। लेकिन इसका सेकंड टेस्ट 2014 में हुआ जिसमें ये 1000 किलोमीटर तक गया था, जबकि इसकी जो एक्सपेक्टेड रेंज थी वो 1500 किलोमीटर थी। यहाँ मैं एक चीज़ बहुत वाज़ेह बताता चलूँ कि हम बहुत से लोग विकीपीडिया पर जाकर जो चीज़ लिखी होती है उसको समझ रहे होते हैं कि यही बिल्कुल सही है। तो विकीपीडिया पर लिखी हुई हर चीज़ सही नहीं होती। इससे पहले मैं GF-17 ब्लॉक 3 के स्पेसिफिकेशंस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि वो जो स्पेसिफिकेशन विकीपीडिया पर लिखे हैं वो 100% दुरुस्त नहीं है, उनमें बहुत सी चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं। तो बहरहाल इंडियन इस सबसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल ने बहुत अच्छा एक 1000 किलोमीटर तक का फासला तय किया था, जो कि इम्प्रेसिव चीज़ है। लेकिन इंडिया इसकी रेंज 1500 किलोमीटर चाहता था, और बाद में इसने 1500 किलोमीटर की रेंज भी तय की थी। बे ऑफ बंगाल के इलाकों में इतनी दूर तक डिस्टेंस तय करके अपने टारगेट को सक्सेसफुली तबाह भी किया था। वक्त था 2013-14 का, जब निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल एक अच्छे मिज़ाइल के तौर पर या अच्छे प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आ रहा था, और इंडियन जो स्ट्रेटजिक कमांड है उसके पोटेंट सिस्टम के तौर पर सर्व कर सकता था। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है 2015 में, जब इंडिया का निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल फेल हो जाता है, और इसके टेस्ट के फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो इसके गाइडेंस सिस्टम है वो ग्लिच कर जाते हैं, उनमें मेल फंक्शन आ जाता है। अब ये जो गाइडेंस सिस्टम होते हैं ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी भी मिज़ाइल को डायरेक्शन देते हैं कि आपने किस जगह जाकर स्ट्राइक करनी है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से किस तरह बचना है, और किस तरह आपने ट्रेन हगिंग करनी है, और किस तरह आपने ड्यूरिंग फ्लाइट मैनूवर करना है। बेसिकली पाकिस्तान का बाबर क्रूज़ मिज़ाइल और इंडिया का निर्भय क्रूज़ मिज़ाइल, ये दोनों अमेरिकन टोमाहाक क्रूज़ मिज़ाइल से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं, और दोनों ही स्टेल्थ क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के बाबर क्रूज़ मिज़ाइल की बात तो इसका पहला टेस्ट 2015 में हुआ था, और 2010 से ऑनवर्ड बाबर क्रूज़ मिज़ाइल पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक कमांड का हिस्सा है। इसे पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी के अंडर ऑपरेशनलाइज किया गया था, और इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, जिसमें कुछ वर्जन्स की रेंज 700 किलोमीटर, जबकि सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन की रेंज 450 किलोमीटर है, जो कि अगस्टा 90B सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। और इसका एक इन्हेंस्ड वेरिएंट है बाबर 1B, जिसकी रेंज 900 किलोमीटर है। सबमरीन लॉन्च्ड बाबर क्रूज़ मिज़ाइल की रेंज 450 किलोमीटर रखी गई थी, क्योंकि जो अगुस्टा 90B सबमरीन की ट्यूब्स थी वो काफ़ी छोटी थी, और उसी हवाले से फिर मिज़ाइल में भी चेंजेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से ओबियसली इसकी रेंज भी हमें कम रखनी पड़ी थी। लेकिन बाबर क्रूज़ मिज़ाइल हमेशा से ही इंडियन नेवी के लिए ख़तरा रहा है, क्योंकि एक तो ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टिंग इरेक्टिंग लॉन्चर्स के थ्रू भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, उसके अलावा कुछ नेवल शिप्स के थ्रू और इवन सबमरीन्स के थ्रू भी पाकिस्तान इसे यूज़ कर सकता है। इसे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के थ्रू यूज़ किए जाने से पाकिस्तान का ट्राइएड मुकम्मल होता है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास रात क्रूज़ मिज़ाइल है। इस तरह ये जो सबमरीन के थ्रू बाबर क्रूज़ मिज़ाइल को लॉन्च किया जाता था, ये पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी कि इंडिया अगर हम पर कभी न्यूक्लियर मिज़ाइल फायर कर भी दे तो हमारे पास दूसरा चांस ये होगा कि हम फिर इंडियन इलाकों पे न्यूक्लियर मिज़ाइल फायर कर देंगे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन ये ज़ाहिरी बात है जब आपकी सोवरेनिटी पर बात आती है तो फिर
कोई भी जो फोर्सेस हैं वो आखिरी हद तक सोचती हैं। सेम इसी चीज़ से इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था। तो फिर 2013 में इंडिया ने मद्देनज़र रखा पाकिस्तान के बाबर क्रूज़ मिज़ाइल को और अपना एक निर्भय मिज़ाइल लेकर आए, जिसकी पहली फ़्लाइट भी हुई। और इंडिया के मुताबिक इसकी रेंज बाबर क्रूज़ मिज़ाइल से ज़्यादा यानी कि 1500 किलोमीटर होनी थी। लेकिन बाबर क्रूज़ मिज़ाइल एक लिहाज से अभी भी निर्भय मिज़ाइल से बहुत बेहतर था कि बाबर क्रूज़ मिज़ाइल एक वक्त में 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करता था। इसमें बेहतर जीपीएस और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम्स मौजूद थे। एक टाइम टेस्टेड प्लेटफॉर्म बन चुका था और बाबर क्रूज मिसाइल का अभी तक कोई भी टेस्ट फेल नहीं हुआ था। लेकिन निर्भय मिसाइल के प्रोजेक्ट में कई मुश्किलात भी इनको आ रही थी, बहुत सी ट्रिबुलेशंस थी, जिनमें मुख्तलिफ कंपनीज इनकी या मुख्तलिफ वेंडर्स जो थे वो उलझे हुए थे। दूसरी तरफ इसके मिसाइल टेस्ट भी फेल होना शुरू हो गए थे। 2015 में एक मिसाइल टेस्ट फेल हुआ, फिर 2016 में हुआ, उसके बाद अनकन्फर्म 2019 में भी हुआ था। लेकिन फिर 2020 में भी एक मिसाइल टेस्ट फायर किया गया, लेकिन वो क्रैश हो गया या नाकाम हो गया था। निर्भय क्रूज मिसाइल की जो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट है वो 7 फेजेज़ में कही जाती है। पहले फेज़ में इसने 1500 किलोमीटर का पूरा फासला तय कर लिया था, जिससे इसकी जो एस्टिमेटेड रेंज थी वो 1500 किलोमीटर थी, जो कि बहुत इंप्रेसिव थी। लेकिन इसका जो वॉरहेड है वो 200 से 300 किलोग्राम है, जो कि पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल से काफ़ी कम था। इसलिए यानी कि ये लेस्ट यील्ड वाले न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू बाबर क्रूज मिसाइल। लेकिन बाबर क्रूज मिसाइल इससे ज़्यादा वॉरहेड या इवन इससे बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकता था। उसके बाद जब इसके बाकी क्रैशेस या इसके बाकी जो मिसाइल टेस्ट हुए, यानी कि अक्टूबर 13 2020 में निर्भय मिसाइल फेल हुआ और उसकी वजह थी इंजन। उसके बाद इंडिया ये सोचने लगा कि हम अपने मुल्क में एक इंजन बनाएं, जिसको उन्होंने बनाया भी, और अब जब उसका भी टेस्ट किया तो वो भी फेल हो गया। तो निर्भय मिसाइल एक ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसकी वजह से इंडिया बहुत सी मुश्किलात का शिकार भी होता रहा है, और अभी तक ये मिसाइल इंडियन फोर्सेस में कोई इतना ज़्यादा ऑपरेशनल मिसाइल नहीं है। उसके अलावा दिसंबर 21 2026 में भी इसके जो विंग्स हैं उनमें कुछ ग्लिचेस आने की वजह से ये मिसाइल फेलियर का शिकार हुआ था, और अपना 1500 किलोमीटर का रूट पूरा करने की बजाय ये 128 किलोमीटर तक उड़ने के बाद ही नीचे गिर गया था और क्रैश हो गया था। जबकि अब जो इस साल क्रैश हुआ है उसके बारे में मुख्तलिफ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज का ये दावा है कि इसके बूस्टर में कोई मसला था, जिसकी वजह से इंजन सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाया और तमाम सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।